हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है 81 शिफ्टों का एग्जाम आपका हो चुका है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और उसके बाद 8 और 9 जनवरी तक के एग्जाम आपके हो चुके हैं। उसके हिसाब से आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा को मतलब चेक करेंगे। 2018 2019 किस तरह से चीज़ें बढ़ी, मतलब कैसे कैसे वैकेंसीज आई, उसके हिसाब से कितने फॉर्म भरे गए और जो पर सीट कंपटीशन है उसका कितना फर्क पड़ता है। और जहां आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, क्या वहां पर कम जाने वाली है या ज्यादा जाने वाली है। और बहुत सारी चीजें, ऐसे कुछ बच्चे ओबीसी के हैं, कुछ SC ST, कुछ EWS वाले, तो बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि जैसे कुछ ऐसे जोन है जहां पे EWS के फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। फॉर्म वैसे ज्यादा है पर EWS वालों ने वहां पर कम भरा है तो उनकी कट ऑफ तो वहां कम जानी है। तो ऐसे सारे जोन वाइज में आपको हर एक का, ऐसा नहीं सिर्फ EWS, OBC, SC ST सबके बारे में यहाँ पर बात करने हम वाले हैं। और एक चीज जो आपको दिमाग में क्लियर रखनी पड़ेगी, पहली और सबसे जरूरी बात, जिसे बच्चा अभी तक, जब भी मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो बच्चा ना इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन करता है कि सर इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। आप बच्चों एक छोटा सा मैथ लगाइए, जो आप सब इतने तो बड़े हो ही चुके हो कि आप समझ पाओगे। देखिए 2019 में 1 लाख प्लस वैकेंसी थी और 2025 यानी कि जो अभी ये एग्जाम जिस वैकेंसी के चल रहे हैं वहां पर सिर्फ 32,000 वैकेंसीज हैं। ठीक बात है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 गुना से ज्यादा ही वैकेंसीज है ये। और 3 गुना से ज्यादा वैकेंसीज उस समय पर आई थी, यानी इस बार जो वैकेंसी है वो पहले से 3 गुना कम है। तो 3 गुना कंपटीशन तो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर्म भरने वालों की संख्या तो कम नहीं हुई, कहीं ना कहीं फॉर्म भरने वालों की संख्या तो पहले से ज्यादा ही हुई है। और अगर 2018 वाले बच्चों के कंपैरिजन में आज के बच्चों की बात करते हैं, ऐसा नहीं वो मेहनती नहीं थे पर उनके पास सुविधाएं नहीं थी। धीरे धीरे ऑनलाइन का चलन आ रहा था, हर एक किसी को लग रहा था धीरे धीरे कि यार ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बट आज हर किसी को पता है बेस्ट से बेस्ट टीचर घर बैठे मौजूद है और आप ऑनलाइन पढ़कर चीज़ों को बहुत अच्छा सीख सकते हो। और जो आज का कॉम्पिटिशन है वो अपने आप टफ होते आ रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ रेलवे में, हर एक जगह आप देखोगे कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है। पर वो बढ़ी हुई कट ऑफ कितनी होगी, किस लेवल पे आप उसे सेफ समझ सकते हो, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और खासकर इस बात को ध्यान रखना, हम अभी बात करेंगे पीईटी। उसके अलावा भी बताऊंगा कि अगर आप एंड में अपना नंबर किस में चाहते हो, आप जब जॉब पक्का पक्का आपको मिलेगी तो उसके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। पर अभी पीईटी जो आपका फिजिकल होगा उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है वैकेंसीज का जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही कम है, 32,438 ये आपकी वैकेंसीज है, 32,438। इसके अलावा जिसमें से CCAA, एक्स सर्विसमैन और PWBD वाले बच्चों के लिए 14,828 वैकेंसीज जो है रिजर्व हैं, यानी कि इनका तो पीईटी होना ही नहीं है। तो डायरेक्ट अगर इनके जो भी कट ऑफ वगैरह जाएगी उसके बाद सीधा ही सीधा इनको सीधा डायरेक्ट ही ये हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पीईटी वगैरह होगा तो इन बच्चों का हो, जो इसमें से इन्हें हटा दीजिए इन 14,000 कुछ को, तो 17,610 बच्चे बचे। अब ये 17,610 बच्चे जो हैं आप सभी को पता है कि इसका 3 गुना पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पर 3 गुना यानी कि 52,000 के अप्रोक्स बच्चे पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। पर इसका मतलब नहीं है कि इन सभी को जॉब मिलने वाली है। जॉब तो इनमें से मेरे भाई इन्हीं 17,610 को मिलेगी। अब ये कहने का मतलब है ये जो सारे पीईटी क्वालिफाई होंगे, जो भी बहुत सारे नहीं भी कर पाएंगे, 2-2.5 गुना जो भी पीईटी क्वालिफाई होंगे उसमें से जो ऊपर ऊपर वाली क्रीमी लेयर होगी, ऊपर ऊपर वाले 17,610 बच्चे होंगे, उन्हें जॉब दे दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करके जैसे भी रहता है उस तरह से फिर उन्हें जॉब दे दी जाती है। तो ये तो बात ये तय है कि मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ एक टाइम पर वैकेंसी ही 1-1 लाख थी और यहां सिर्फ और सिर्फ इतने ही बच्चे आगे जा पा रहे हैं। तो यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि बहुत कम लोगों को आगे भेजा जा रहा है, जिसका मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगी। पर वो कट ऑफ ज्यादा जाएगी कितनी, इन सब बातों को समझते हैं। उससे पहले देखिए हर एक जोन की यहां पर बात करते हैं। देखिए कुछ जोन ऐसे थे
जहाँ पर बच्चों को ऐसा लग रहा था कि यार कि कट मतलब बहुत सारी वैकेंसीज है तो कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगी। जैसा कि मैं आपको कुछ जोन बताता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे बेंगलुरु, अब आप एक बार बताइए पर सीट कॉम्पिटिशन 547 है और एक जगह पे पर सीट 136 है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये मत समझिए कि यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा है यहाँ पे कम है, ज़्यादा कम एक अलग नंबर हो जाता है। सबसे मेन चीज जो होती है कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, सबसे ज्यादा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों डिपेंड करती है वो इस चीज पे करती है, पर सीट कॉम्पिटिशन क्या बना, वैकेंसीज कहाँ कितनी निकली। जब आप कट ऑफ की बात करते हो तो वैकेंसी कहाँ कितनी निकली ये एक अलग पार्ट हो जाता है, वहां किसने कितने फॉर्म भरे ये एक अलग पार्ट। ओवरऑल इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन निकल कर आता है, वो है पर सीट, मतलब हर उस जगह जो फॉर्म भरे गए हैं वैकेंसी के मुकाबले में, उस वजह से एक सीट के लिए कितना बच्चा लड़ रहा है। और वो ये जो डाटा होता है यही हमें बताता है कि कट ऑफ कहाँ ज़्यादा जा सकती है। अब एक जगह पर 547 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं और एक जगह पर 136, तो आप यहां से साफ पता लगा सकते हो जो ये 547 पर सीट कॉम्पिटिशन, कहीं पर 413 है, कहीं पे 523, 436, 480, 426, ये जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं ना, ये तो ओवरऑल कट ऑफ आपकी हाई ही जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा, मतलब कि इनके अलावा जो कट ऑफ यहाँ जाएगी वही और जोन में भी जाएगी। आपको पता है कि डिपेंड करता है मेरे भाई, हर एक जोन की अपनी अपनी कट ऑफ है, तो कहीं पर लो वाले जोन भी हैं। अब लो कहाँ कहाँ रह सकती है, जैसे हाई वाले तो हो गए, लो हो गए, जैसे अहमदाबाद वगैरह में जा सकती है लो, 136% कॉम्पिटिशन है। आपका मेरे भाई चंडीगढ़ में जा सकती है लो, 242% कॉम्पिटिशन है। इसी तरह से मेरे भाई पटना के हिसाब की बात करें तो 266% कॉम्पिटिशन है। पटना में थोड़ा यह है कि ज़्यादा थोड़े से मतलब बहुत मेहनत करने वाले बच्चे जो है ना, जो बहुत ज़्यादा इन्होंने तैयारी करके है, उन्होंने फॉर्म भरा हुआ, बट हाँ फिर भी ओवरऑल पर सीट कॉम्पिटिशन के हिसाब से यहाँ पे कम जाएगी। यहाँ 264 है, यहाँ 242 है, यहाँ पे 275, 279। तो हम बात कर सकते हैं भोपाल की, भुवनेश्वर की, चंडीगढ़ की और आपकी इधर गोरखपुर वगैरह की कंपैरिजन। ऐसा नहीं है बहुत, मतलब कि बहुत ही कम कट ऑफ चले आएगी, पर इनके कंपैरिजन में, किनके, इनके कंपैरिजन में, जैसे बेंगलुरु वगैरह के कंपैरिजन में, या मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों गुवाहाटी वगैरह के कंपैरिजन में, उनकी कट ऑफ कम जाएगी। तो इस तरह से हाई क्या जा सकती है, और जिन मतलब जोन्स में बहुत कम, मतलब पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, तो वहाँ लो से लो क्या रह सकती है। तो अभी एक हमारे रेलवे के जानकार हैं जो रेलवे की जानकारी रखते हैं कि यार कि इस तरह से ही अक्सर कट ऑफ जाती है, तो उनसे हमारी बात हुई है, तो एक बार मैं वो डाटा आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए मोटा मोटा सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ, आ जाइए, लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो छोटी छोटी बात, 2018 में आपके, अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो 2018 के करीब 64,000 के करीब फॉर्म, मतलब वैकेंसी निकली थी। 2019 में वही 1 लाख के करीब वैकेंसी, 1,15,000 कुछ वैकेंसी निकली थी, और अब सिर्फ चुल्लू भर 35,000 वैकेंसी निकली हैं। तो कट ऑफ तो आपकी बढ़नी मेरे प्यारे बच्चों तय ही तय है। तो पहली वाली कट ऑफ से तो ज़्यादा जाएगी। अब मैं अगर बात करता हूँ जनरल वगैरह की, अब केस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2-3 अलग अलग। अगर मैं जनरल की बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, लीजिए। अब अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल कुछ ऐसे जोन है जहाँ हाई कट ऑफ जाएगी और कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे लो जाएगी। जहाँ हाई जा सकती है, और हम अभी बहुत ध्यान से समझना, सिर्फ पीईटी की बात कर रहे हैं। ये कट ऑफ बाद में जब पीईटी के बाद भी और एक और कट ऑफ लगेगी जो फाइनल होगी, वो थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी वो मैं बात करूंगा, और वो पूरा डाटा भी आगे मैं लिख के लाया हूँ। पर अभी आपको मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि पीईटी में आप लग सकते हो कौन कौन। जैसे मान लीजिए जनरल ना 73 से 75 के आसपास आपकी जो ये कट ऑफ है, कहीं ना कहीं आप 73, 74, 75, 76 के आसपास जो बच्चा है, जो हाई बात कर रहा हूँ, हाई यानी ऐसे वाले जोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आपका जोन हो गया बेंगलुरु हो गया, या फिर आपका हो गया मेरे भाई चेन्नई हो गया, या आपका हो गया कोलकाता, इन वाले जोनों की। पर कुछ ऐसे भी तो हैं जहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, जैसे 136 वगैरह, तो इनकी कितनी रह सकती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इनकी अगर मैं बात करूँगा तो इनकी आपकी लो जा सकती है आपकी अप्रोक्स कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जोन हैं। मैं अगर नीचे आता हूँ थोड़ा सा और,
तो आपके यहाँ पे रांची भी है 173% कॉम्पिटिशन, बट उसी के हिसाब से आप यहाँ पे सिकंदराबाद देखोगे तो 585% कॉम्पिटिशन है। तो इस तरह के अगर मैं सभी जोन्स की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करी जाए आपकी, तो यहाँ पे लो जो ऐसे जोन है जिनकी लो कट ऑफ जा सकती है, उनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं मेरे प्यार बच्चों आपके लिए 68 प्लस ही मानकर चलो, 70 भी मान सकते हो, ठीक है। बट हाँ, ये उसके लिए कि आप पीईटी के लिए लग जाओ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार कि मेरे नंबर इतने इसके आसपास बनते हैं और मैं जनरल का हूँ, तो आप पीईटी के लिए अभी से तैयारी कर सकते हो। और कोई ऐसा बच्चा है जो सोचता है कि यार मेरे तो ये वाले जोन है, कौन से जोन है, ऐसे वाले, इसे थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ जिससे एक साथ सारे जोन आपको दिख जाए, है ना, एक ही बारे में सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। लीजिए ऐसे वाले जोन की, भाई मेरा तो अहमदाबाद जोन है ना, किसी को लगता है नहीं यार मेरा तो भुवनेश्वर जोन है, किसी को लगता है नहीं मेरा तो चंडीगढ़ है, किसी को लगता है गोरखपुर है मेरा जोन, ठीक है। इसी तरह से किसी को लगता है रांची जोन है। तो उन वाले के लिए तो मैं साफ साफ कहूँगा कि वो 68 प्लस पे भी लग जाओ। ये तो होगी जनरल की बात। आगे चलते हैं मेरे प्यार बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी वगैरह की, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है आजकल ओबीसी और जनरल की कट ऑफ एक जैसी सी होती आ रही है। अब बहुत ज़्यादा उस वो वाला फर्क नहीं रहा, पहले रहा था 10-10 नंबर का गैप, अब वो गैप नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि यार कहीं ना कहीं फॉर्म की संख्या ही वहीं बैठ जाती है, और बच्चों का ना क्या है कि सबके सब होशियार हो चुके हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे बच्चे। बट फिर भी जो ऐसे जोन है जहाँ पे हाई जा सकती है, तो हम मान लेते हैं वहाँ पे 70 प्लस के अगर आपके नंबर है तो आप अपनी रनिंग वाली तैयारी में लग जाओ। और उसके अलावा अगर मैं जो ऐसे जोन जहाँ लो जा सकती है वहाँ 65 के आसपास, 65 प्लस मानकर चलो। क्योंकि जनरल और ओबीसी की बात करूँ तो 2-3 नंबर का गैप तो आपका बैठते बैठता है ना। उसके अलावा अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ईडब्ल्यूएस में तो बहुत आपको वैरायटी देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? अगर मैं बात करता हूँ हाई वाले जोन जो है, तो इसकी और ओबीसी की अप्रोक्स एक जैसी ही कट ऑफ जाती है। यहाँ भी 70 के आसपास आप मान लो, आपने देखा अक्सर ओबीसी ईडब्ल्यूएस। बट कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर जो लो जो रहेगी, लो आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे लो बहुत जा सकती है, कम से कम 60 भी जा सकती है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक डाटा दिखाता हूँ मैं आपको, इस डाटा से आप समझ पाओगे। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रांची की, तो रांची में कितने फॉर्म डाले गए उससे मैटर नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाले ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने रांची चुना है, तो सिर्फ और सिर्फ 5000। तो भाई रांची जोन में ईडब्ल्यूएस की कुछ तो वैकेंसीज होंगी, और उन पर सिर्फ 5000 बच्चों की आपस में लड़ाई चल रही है। तो ये यहीं से अपने आप तय हो जाता है कि भाई ये सिर्फ 5000। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, यहाँ भी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 21,000, यहाँ पे 23,000, यहाँ 1 10 100 1000 10,000 90,000, सिर्फ 5000। तो अगर रांची में, भाई हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस वालों ने ज़्यादा रांची की तरफ ध्यान ही ना दिया हो, और रांची में मात्र 5000 बच्चों ने रांची जोन चुना है जो ईडब्ल्यूएस से हैं, तो यहाँ तो अपने आप कट ऑफ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस वालों की बहुत कम रहेगी। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक ही जोन है, ऐसे बहुत सारे जोन है। गोरखपुर में भी ईडब्ल्यूएस वाले बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 2-3 ऐसे हैं जैसे रांची, ठीक है, रांची, गोरखपुर, इस तरह के 2-3 जोन में तो 60 से भी कम आपको ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आगे एससी वगैरह की मैं बात करता हूँ, ठीक है, लीजिए। तो एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी भी आजकल आप देखो तो एससी की कट ऑफ भी बहुत लो नहीं जा रही है, बहुत मतलब लो, यानी पहले 20-20 नंबर का गैप हो जाता था जनरल ओबीसी इन सब के मतलब अंदर एससी की कट ऑफ का। बट अभी यहाँ भी कट ऑफ आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, 64 के आसपास है, तो आप पीईटी में लग सकते हो, या 64 से ज़्यादा आपको लगता है तो ठीक है। और जो लो जोन है जहाँ पर मतलब कि परसीड कॉम्पिटिशन कम है, वहाँ आप 56 के करीब मान सकते हो, 56 प्लस के करीब मान सकते हो। अब अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों एसटी की बात करता हूँ, तो एसटी की अगर हम बात करेंगे, तो एसटी की अगर आप बात करें, तो अगर हमें हाई जोन जो है जहाँ परसीड कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपकी कट ऑफ 58 प्लस जिन जिन क्या रहे हैं। पीईटी के लिए बात कर रहा हूँ, ये अभी मैं बहुत ध्यान से, मैं हर बार पीईटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ जो होगी, जो एंड होगा, मैं अब यहाँ क्लियर ही कर देता हूँ। एंड यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे पीईटी पास करने के लिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एंड वाला जो रिजल्ट में नाम आता है,
वो आपका ना +5 ही लेकर चलना। यानी जो भी आपके जैसे जो भी नंबर बन रहे हैं ना ये वाले, इनसे +5 पे ही वो एंड डाटा जाता है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर वो एक्स्ट्रा इसलिए हो जाता है कि ऊपर ऊपर की क्रीमी लेयर को उठाना पड़ता है। 3 गुना बच्चे ही तो बुलाए हैं, वैकेंसी तो उतनी ही, तो उस हिसाब से वो बाद में बढ़ जाता है। अगर लो की बात करूं तो यहाँ लो जोन है जिन पे लो परसीड कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे 50 के करीब। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ 50 से भी कम चले आएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पटना है, पटना में अगर मैं एसटी वाले बच्चों की बात करूँ तो आप देखोगे कितने कम बच्चों ने, एसटी वालों ने पटना जोन को चुना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एसटी की, तो एसटी ये रहा। और अगर मैं पटना की बात करता हूँ, पटना ये रहा। तो पटना से जाते हैं एसटी की तरफ तो सिर्फ 7,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पटना जोन को चुना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यार ये जोन ऐसा है, पटना जोन ऐसा है जहाँ पर एसटी वालों की कट ऑफ थोड़ी सी और भी कम देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से ओवरऑल पूरा का पूरा ये है कंसेप्ट है। उसके अलावा +5 का मैंने आपको बता दिया, एंड वाला है। इस कट ऑफ को आप फाइनल कट ऑफ ना समझाइए सिर्फ पीईटी के लिए, क्या भाई आप फिजिकल में लग सकते हो। उसके अलावा अभी जब नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा तब आप देखने को मिलेगा कि 10-10, 12-12 नंबर की आपकी और बढ़ोतरी होती है, प्लस माइनस हो जाता है भाई। किसी के 10-12 बढ़ भी रहे होते हैं, किसी के 10-10, 12-12 घट भी रहे होते हैं। बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा यार मेरा तो पक्का सिलेक्शन है, पर इजी शिफ्ट के कारण उनके नंबर घट जाते हैं और किसी के टफ के कारण बढ़ जाते हैं। तो और कहीं ना कहीं देखोगे आप 80-80 तक ये कट ऑफ भी पहुंच जाएगी। आप मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसके अभी 73 या 72 ही है, उसके में 12 नंबर प्लस हो जाए तो वो तो 84 बन गए ना। तो आपने देखा होगा अक्सर एक साथ कट ऑफ, इसलिए भी नॉर्मलाइजेशन के बाद एकदम कट ऑफ पे बहुत ऐसे भी फर्क देखने को मिलेगा। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट हाँ अभी आप इतने नंबर है तो आप अपनी पीटी की तैयारी करने लग जाओ। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो फिजिकल भाई फिट भी रहोगे और साथ में आप रिस्क पे नहीं रहोगे कि बाद में आप सोचो यार अब तो यार टाइम ही नहीं है। तो अभी से लग जाओ, अपना फिजिकल की तैयारी करो। उसके अलावा आगे भी एग्ज़ाम आते रहेंगे, उसके लिए बहुत सारे बैचेस हैं, इस बैच में जुड़ जाओ। ठीक है, T100 कोड यूज़ करोगे तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा टॉप तक ऐप पर। आप सभी ने टॉप तक ऐप का नाम सुना ही होगा, TOPTAK। तो यही यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लो। और भी बहुत सारे बैचेस हैं, सब में यही T100 कोड आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके अलावा आप क्या सोचते हो वो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए आप छोटे बच्चे तो नहीं, बहुत समझदार हो गए हो। तो आप भी कमेंट करा करो कि आपको क्या लगता है कि यार क्या कट ऑफ जा सकती है, आपका पार्ट क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। तो एक बार जरूर बताएं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट कर जरूर करें। ओके, लव यू, बाय।